ये है Asus ROG Ally या Ally जो भी बोलिए। ये पहला ऐसा गेमिंग हैंडल है जो इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हुआ है। इसके पहले जितने भी हुए वो इंडिया में नहीं हुए, Asus वालों ने इंडिया में इसको लॉन्च कर दिया। अब इसको लेकर बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स आती है। लोग समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, लोगों का इंटरेस्ट मैंने देखा आजकल इन चीज़ों में बहुत कम रहता है। गेमर्स का भी मैं बोलूँ तो वो लोग ये कमेंट करते हैं कि इसकी जगह पे एक PS5 क्यों ना ले ले, इसकी जो प्राइस है उसके हिसाब से, या एक लैपटॉप क्यों ना ले ले। तो आज इसका जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हम दूर करते हैं और ये क्या चीज़ है और फ्यूचर क्या है गेमिंग हैंडल्स का इंडिया में, उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो ये आपको पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलता है और इसका जो वेट है वो 608 ग्राम्स का है। देखिए आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, मानते वो ज़्यादा है, लेकिन जितनी भी मैंने हैंडल्स यूज़ किया हूँ सब में लाइटेस्ट ये है। रीज़न इसमें 7 इंच की स्क्रीन साइज है, उसके मुताबिक बोल रहा हूँ। वैसे तो इससे भी छोटे छोटे कॉम्पैक्ट और लाइट वेट बहुत आए होंगे। उसी के साथ एनालॉग स्टिक्स अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्टर्डी है, इसमें बढ़िया है। रिस्पॉन्स टाइम, ट्रेवल टाइम इसका बहुत अच्छा है। वैसे ये ब्लू कैप जो देख रहे हैं ये मैंने कस्टमाइज़ किया उसको। आपको डी पैड वगैरह मिलता है। डुअल स्पीकर्स है जो बहुत ज़्यादा लाउड है। मैंने बहुत सारे हैंडल्स देखे जो इंडिया में लॉन्च नहीं हुए, ये पहला वाला है, लेकिन जब ये वाला चेक किया इसकी ऑडियो कमाल की थी। वैसे आप देखेंगे सामने ऊपर की तरफ आपको 2 माइक्स भी दिए गए हैं और उसके नीचे 4 फिजिकल बटन है। ऊपर वाले जो है एक स्टार्ट और सेलेक्ट है, नीचे वाले आपको एक जो बटन है वो कंट्रोल पैनल या कमांड सेंटर आप बोल सकते हैं, और राइट वाला जो है यहाँ पर ये आर्मरी क्रेट ओपन करता है। इनको आगे हम सॉफ्टवेयर के पार्ट में एक्सप्लोर करते हैं। वैसे आपको A-B-X-Y वाले बटन देखने को मिलते हैं। ये पूरा एक्सबॉक्स फॉर्मेट है। अगर आप एनालॉग स्टिक्स की प्लेसमेंट भी देखेंगे तो आपको एक्सबॉक्स कंट्रोलर यूज कर रहे होगे तो आपको पता चल गया होगा। वैसे पीछे की तरफ आप देखेंगे आपको 2 बटन्स दिए गए हैं। ये कस्टमाइजेबल बटन से अगर गेम खेलते खेलते बीच में कीबोर्ड यूज करना हो, कभी टास्क मैनेजर ओपन करना हो, या आपको कोई शो डेस्कटॉप पर डायरेक्ट चले जाना हो, इनमें से इजीली आप कर सकते हैं। और साथ में इतना ही नहीं, आप इनको मल्टीपल टाइम कस्टमाइज कर सकते हैं। प्रेस एंड होल्ड करके मैंने डी पैड दबा दिया, इसको प्रेस एंड होल्ड करके मैंने L1 दबा दिया, तो ऐसे भी आपको मौका मिलता है कस्टमाइज करने के लिए। वैसे इसका ग्रिप बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखेंगे सामने पूरा कर्व्ड कर दिया है, पीछे यहाँ पर टेक्सचर ग्रिप दिया है, थोड़ा सा बाहर की साइड भी है। तो जब आप खेलते ऐसा तो कंट्रोलर जैसा फील आता है कि आपको लगता है कि हाँ मैं कंट्रोलर में ही खेल रहा हूँ। और जितने भी हैंडल्स मैंने अभी तक यूज़ किया हूँ, इसका जो ग्रिप है, खेलने के वक्त जो कंफर्ट है, वो मुझे उन सब से ज़्यादा अच्छा लगा है। वैसे ऊपर की तरफ आपको जो बम्पर्स मिलते हैं L1 R1 जो हम PS5 वगैरह में बोलते हैं, इसमें LB RB है, एक्सबॉक्स फॉर्मेट है। अगर आप इसके साइज देखते हो तो लंबा है, तो काफ़ी लॉन्ग है, तो आप प्रेस करते ही बराबर से चारों तरफ फिंगर चले जाती है। और उसके नीचे जो बड़े वाले जो ट्रिगर्स आपको दिए गए ये भी बहुत बढ़िया है। अगर आप कार रेस की गेम खेलते हो तो हल्का सा अगर आपने प्रेस किया तो वो स्लो चलेगा, और पूरा प्रेस किया, फुल थ्रॉटल किया तो वो फुल स्पीड में चलेगा। तो इस तरीके से जो एक्सपीरियंस यहाँ पर मुझे मिला इनमें वो बहुत ही कमाल का, और इन पर भी जो टेक्सचर की ग्रिप दिया है ना वो बहुत ही कमाल लग रहा है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको अलग से वेंट्स दिए गए हैं। इसमें आपको डुअल फैन मिलता है। बहुत कम ऐसे हैंडल्स मैंने देखा जिनमें डुअल फैन है, इसमें आपको मिलता है। और पीछे उसके लिए भी अलग से वेंट्स भी यहाँ पर दिए गए। स्लैंटिंग लाइट भी दी गई है, आपको लाइट्स अलग अलग दिखेंगे। उसमें लाइट है नहीं, बट वो बस ऐसी लाइट अगर सामने लेके जाएगा तो चमकेगा। ऊपर आप देखेंगे 3.5mm जैक आपको दिया गया। वैसे इसमें ब्लूटूथ है तो वायरलेस यूज कर सकते हैं। आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट है, हमने इसमें 1 TB का कार्ड भी लगाया है। XG मोबाइल का आपको यहाँ पर डेडिकेटेड eGPU का सपोर्ट मिलेगा। फिलहाल के लिए ROG का ही यहाँ पर है, हो सकता है आगे कुछ और भी सपोर्ट दे दे, जहाँ पर आपको अगर इन केस फ्यूचर में अलग eGPU लगाकर और भी हाई ग्राफिक्स में गेम खेलना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। टाइप सी पोर्ट दिया, अनफॉर्चुनेटली इसमें एक ही है, और भी होते तो ज़्यादा अच्छा होता। वॉल्यूम अप एंड डाउन की कुछ इंडिकेटर्स और साथ में पावर बटन। इसी में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि काफ़ी फास्ट है और बहुत ही, मुझे अभी तक बहुत सारे ऐसे कम हैंडल्स देखा हो, ये उनमें से एक है जिनमें बहुत जल्दी से जब भी टच करो तो अनलॉक हो जाता है। अब यहाँ पर डिस्प्ले की बात करते हैं दोस्तों, 7 इंच की आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिलती है, फुल HD वाली एक IPS डिस्प्ले, और 120 हर्ट्ज की इसमें हायर रिफ्रेश रेट है। ये जब आया था तो ये पहला ऐसा गेमिंग हैंडल बन गया था जिसमें 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट थी। जी हाँ, साथ ही साथ इसमें आपको 100% sRGB वगैरह देखने को मिलता है। कलर्स वगैरह सही है। 500 निट्स की ब्राइटनेस ठीक है। मतलब ये जो हैंडल्स होता है ना, ये बाहर आउटडोर में लेके जाने के लायक नहीं, इंडोर में खेलो तो ठीक है, और व्यू एंगल्स भी इतने खास नहीं है, सामने से काफी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस की भी आपको प्रोटेक्शन दे दिया है, दिस इज क्वाइट गुड। और जो डिस्प्ले है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। 120 हर्ट्ज से 7 मिलीसेकंड का आपको रिस्पॉन्स मिलता है, और आप उसको कंट्रोल पैनल से 60 पे 120 पे स्विच भी कर सकते हो। और डेफिनेटली अगर आप कोई गेम खेलेंगे तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक तरफ 60 हर्ट्ज पर चल रहा है GTA 5, आप देखो, दूसरी तरफ 120 हर्ट्ज पर चल रहा है। 60 पे आप देखेंगे सेम सेटिंग्स पर हम यूज कर रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे फ्रेम रेट्स कितना कम है, लेकिन जो 120 पर हमने सेम सेटिंग्स इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट वो बढ़ रही है। FPS में भी यहां पर काफी बूस्ट मिलता है। तो जो भी हैंडल्स अगर 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज के साथ आते हैं उनमें ये एक डिस्प्ले में आपको फायदा मिलता है। परफॉर्मेंस में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले कमांड सेंटर की बात करते हैं जो ये बटन दबाने से आता है, क्योंकि
मैं परफॉर्मेंस में जो भी बोलूँगा आपके ऊपर से जाएगा, ये समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे यहाँ पर कमांड सेंटर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। एंड्रॉइड में नोटिफिकेशन पैनल होता है, इसमें कुछ वैसी है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। जैसे कि यहाँ पर ऑपरेटिंग मोड दिया गया है, इसमें आप साइलेंट, परफॉर्मेंस, टर्बो, मैनुअल, जैसा आपको ठीक लगता है आप टीडीपी को सेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ये बैटरी जल्दी ड्रेन करेगा, लेकिन परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा देगा। जितना कम यूज़ करेंगे परफॉर्मेंस ठीक मिलेगी, लेकिन बैटरी उतनी अच्छी मिलेगी। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा दिया। तो आप अपने हिसाब से आर्मरी क्रिएट ऐप में जाएंगे तो उनको ट्विक भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। आपको रेजोल्यूशन चेंज करना है 720 से 1080, वो आप कर सकते हैं। रियल टाइम मॉनिटर, अगर आपको ऊपर एफपीएस मीटर देखना है, बैटरी परसेंटेज, बैटरी टेम्परेचर, सीपीयू, जीपीयू, वो आप देख सकते हैं। कंट्रोल मोड मिलता है, इसमें गेम पैड है, डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में मैंने इसको पूरा एनालॉग को ही माउस में कन्वर्ट कर लिया, ट्रिगर्स का इस्तेमाल कर लिया, माउस क्लिक में डाल दिया, वो आप कर सकते हैं। और गेम पैड में जब गेम चालू करते हैं तो उसमें ही यूज़ करना, तभी तो आप अपने इसमें से गेम खेल सकेंगे। और 60-120 हर्ट्ज के बीच में आप स्विच कर सकते हैं। साथ में गेम विजुअल आपको इंप्रूव करना है गेमिंग के वक्त, वो आप कर सकते हैं। साथ में ब्रीथिंग, अगर एनालॉग स्टिक्स में उन्होंने एक एलईडी लाइट भी दिया है दोनों में, तो अपने हिसाब से वो चेंज होता रहता है। मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आप चाहो तो वो भी कर सकते हैं। AMD RSR दिया है, एक क्लिक में यहाँ पर दिया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। 720 में अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, AMD RSR ऑन कर दिया तो वो आपको फोर्स करके 1080 पे लेके चला जाएगा। रियल टाइम नहीं, बट वो फोर्स करता है, जिससे FPS तो आपको ज़्यादा मिलेगी, 1080 पे नहीं चलेगा, और बैटरी भी आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। तो ये एक तरीके का काम है। ये पूरा कमांड सेंटर को आप आर्मरी क्रिएट ऐप से, अगर आप इस वाले सेक्शन में आएंगे, चेंज कर सकते हैं। वैसे आपको ऑपरेटिंग यहाँ पर एक मोड मिलता है। अगर मैं इसमें जाता हूँ और नीचे अगर आप देखेंगे GPU सेटिंग्स में जाता हूँ, तो VRAM जो है वो आप 4GB से, मतलब 1GB से लेकर 8GB तक अपने हिसाब से स्विच कर सकते हैं। उसी के साथ आपको एक और सेक्शन मिलता है कंटेंट का, अपडेट सेंटर दिया है, आप यहाँ पर जाके अपडेट कर सकते हैं। और गेम लाइब्रेरी, सारे गेम्स आपके यहाँ पर जो भी आपने डाला वो आपको दिखाई देंगे। और यहीं से अगर आपको उनको प्रोफाइल, सबके अपने अपने प्रोफाइल डालना है, जब भी चालू किए तो वो इतने पे चलेगा, इतनी ग्राफिक्स मिलेंगी, या आपको सब यहाँ से कोई नहीं मिलता है ऐड करना है, वो सब कुछ आप यहाँ पर आके कस्टमाइज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिए इसमें है AMD Ryzen Z1 Extreme। वैसे इंडिया में Z1 Extreme वाला ही आया है, ग्लोबल इनका Z1 भी था, वो उन्होंने नहीं लाया, अच्छा किया नहीं लाया, एक ही लाया, सबसे हायर वाला लाया। वैसे ये चिपसेट आपने नहीं सुना रहेगा तो आपको बता दें, Asus ने इसको कस्टमाइज किया और ये नाम दिया है। एक्चुअल CPU उसमें जो है वो AMD Ryzen 7 7840U, और यहाँ पर आपको इसमें 4nm वाली है, ये ऑक्टा कोर का है, और उसमें आपको अप टू 2.7 GHz, उसके ऊपर भी आप उसको जो CPU बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें रेडियन ग्राफिक्स दी गई है और RDNA 3 पर बेस्ड है। बहुत कम हैंडल से जो RDNA 3 पर आते हैं, जो आपको आर्किटेक्चर मिलता है, ये बहुत ही कमाल का देखने को मिलता है। उसी के साथ इसमें जब हमने गेम्स खेला, GTA 5 मैंने हेवीली मॉड किया हूँ। वैसे मेरा मॉड जो होता है ना, वो पेट्रियन पे हमने अकाउंट बनाया है, तो ज़्यादातर हमने सारे जितने भी मॉड्स दिए वो पेड है। मैं गेम भी पेड रखता हूँ, सब कुछ पेड रखता हूँ, ताकि उस एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होता है मेरे लिए। तो यहाँ पर पूरा हाई ग्राफिक्स पर हम सेट करके, विजुअल्स वगैरह चेंज करके सारे मॉड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप FPS क्लियरली देख सकते हैं कि कितना प्लेएबल है। परफॉर्मेंस मोड में इधर खेलो या टर्बो पे खेलो, जैसा आपको ठीक लगता है। इस तरीके से आप हैवी मॉडेड GTA 5 जैसी गेम इसमें खेल सकते हैं। बैटरी की बात आगे करेंगे कि कितना बैटरी वो बैकअप देता है। साथ में Red Dead Redemption 2, ये तो आपको पता ही होगा, 100GB से ज़्यादा ये गेम है, और इसमें भी हमने हाई ग्राफिक्स पर खेला, फुल HD रेजोल्यूशन, सब कुछ आपकी आंखों के सामने कि कितना बढ़िया आपको गेम प्ले एक्सपीरियंस मिल जाता है। इतना ही नहीं, इसमें हमने PS3 का एमुलेटर डाला, वो बहुत बड़े बड़े हैंडल्स उसमें मार खा गए, लेकिन यहाँ पर अनचार्टेड 3 इसमें चल गई लकीली, जिसमें मैंने बहुत कोशिश किया था पहले सब में चलाने के लिए, किसी में नहीं चली थी, इसमें चल गई, और 30 से 40 FPS पे मैंने खेला। और रन टाइम आप खुद देख सकते हैं कि 6 आवर तक अभी मैंने इसमें खेल लिया हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं इसमें PS3 की गेम्स भी खेल सकता हूँ। गॉड ऑफ वॉर भी यहाँ पर आप खेल सकेंगे, गॉड ऑफ वॉर 3। मैं आपको दूसरे चैनल्स के कुछ विजुअल्स दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और उसके अलावा Ratchet & Clank जो हाल ही में आई थी, रिफ्ट अपार्ट, इसका भी दूसरे चैनल का विजुअल दिखा रहा हूँ। सब कुछ AAA गेम्स इसमें आप हाई ग्राफिक्स पर, मीडियम पर, डिपेंड करता है कैसा आप यहाँ पर उसको ट्विक करते हैं, आप खेल सकेंगे। तो परफॉर्मेंस के लिए अभी तक जितने भी हैंडल्स आए हैं उनमें मुझे लगता है कि ये सबसे बीस्ट है। और जो गेमिंग के वक्त इसका जो हीट डेसिपेशन भी है, वो मुझे इतना कंफर्ट लगा है कि मेरे हाथ में कभी भी ये चीज़ पार्ट आती ही नहीं है। मैं ऐसा खेलता हूँ तो ये गर्म फील होता ही नहीं है। तो उन मामलों में बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो 16GB की इसमें रैम है इनबिल्ट LPDDR5, और स्टोरेज 512GB आपको मिलती है, जहां पर ये PCIe 4 वाली है, NVMe.M2 वाली आपको मिलती है। बट बात ये ना कि उनको और वेरिएंट्स लाने चाहिए थे, 1TB वाला भी लाना चाहिए था, साथ में रैम 32GB। ये इंडिया में नहीं, ग्लोबली भी आया नहीं, सिर्फ एक ही वेरियंट में आपको देखने को मिलता है। हाउएवर आप SD कार्ड लगाकर स्टोरेज एक्सपांड कर सकते हैं, बट यही एक कमी है मुझे लगी इसमें, जो कि नहीं होना चाहिए। और हाँ, SD कार्ड से रिलेटेड एक बात भी कर लेते हैं कि जब ये फैन जो है ना, एग्जैक्ट इसके पास ही SD कार्ड है। बहुत सारे कंप्लेंट्स मैंने देखा था इनके रेडिट पर, इधर उधर हर जगह पर लोग ने बोला है मेमोरी कार्ड कितने लोगों का तो फ्राई हो गया, मतलब अंडा तल रहे थे लोग उसके ऊपर। हाँ, तो मेरा तो अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अपडेट उन्होंने पुश किया रहेगा फैन को कंट्रोल करने के लिए। बट एक चीज़
ये बहुत बड़ा कंप्लेंट था लोगों का, जो SD कार्ड यहाँ पर जो लोग डाल रहे थे माइक्रो SD कार्ड इतना गर्म हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं थी। बाकी उसके अलावा दोस्तों सॉफ्टवेयर के लिए विंडोज़ 11 चलता है और बहुत सारे आपको उसमें फीचर्स मिलते हैं। नॉर्मल पूरा फुल वर्जन विंडोज़ 11 है, पूरा मजे लीजिए। और एसुस का डेडिकेटेड ऐप दिया गया, इसमें आप सारे एक बार रजिस्टर कर दिया आपने इसमें अपडेट के लिए, आपको उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। मैं तो इसमें ही आता हूँ ज़्यादातर, अगर मुझे फ्यूचर में कोई अपडेट वगैरह करना हो तो वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब के वीडियोस देखना हो, नेटफ्लिक्स डालना हो, पूरा विंडोज़ का फुल वर्जन है, पूरा मल्टीटास्किंग करिए, पूरा मजा लीजिए। बैटरी की बात करेंगे, 40 वॉट आवर की आपको उस पर बैटरी मिलती है। जितने भी गेमिंग हैंडल्स अभी तक मैंने इस्तेमाल किया हो इनमें सबसे बड़ा फ्लॉ इनकी बैटरी ही है, बट ये उनमें से अभी तक मुझे सबसे अच्छा बैकअप दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर एकदम हाई ग्राफिक्स पर टर्बो मोड पर मैंने जब GTA खेला हो दूसरे हैंडल्स के अंदर, मुझे 1 से सवा घंटे का बैकअप मिला है। इसमें मुझे 1.5 घंटे से ज़्यादा मिला है, मतलब ये 20 मिनट से आधा घंटा मुझे ज़्यादा बैकअप देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं परफॉर्मेंस मोड पर, जबकि दूसरे हैंडल्स के अंदर वो सेम चीज़ टर्बो में चलती है, यहाँ पर परफॉर्मेंस में भी मुझे सेम ग्राफिक्स मिलती है, सेम परफॉर्मेंस मिलती है, और उसमें जब मैं खेलता हूं तो ये मुझे 2 घंटा बैकअप देता है। और इनकेस अगर मैंने GTA 5 को लो ग्राफिक्स पर सेट करके साइलेंट में डाल दिया तो मुझे 4 घंटे का बैकअप ऑन द गो मेरे पास GTA 5 4 घंटे तक मैं इसको खेल सकता हूं। डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्विक करते हैं, बट हाई ग्राफिक्स पर अगर एकदम बड़े हाई गेम्स खेल रहे हैं 1 से 1.5 घंटे का इसका आपको बस बैकअप मिलता है। हाँ, ये बहुत कम है। यही एक प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि लोग बोल रहे हैं कि भाई ये गेमिंग हैंडल्स मजा नहीं आ रही। वैसे इसमें आपको Wi-Fi 6E मिलता है। Wi-Fi की रेंज कनेक्टिविटी बहुत कमाल की। स्टीम से जब भी मैं डाउनलोड करता हूँ मैं 100 GB की गेम 3 घंटे के अंदर कर लेता हूँ। वैसे भी स्टीम का सर्वर बहुत टॉप क्लास रहता है और ब्लूटूथ 5.2 है। जितने भी मैंने वायरलेस हेडफोन्स अभी तक इसमें लगाए हैं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, एकदम सीमलेस कनेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, कंक्लूजन की। देखिए ये चीज़ तो अच्छी है, जो चीज़ थी आपको मैंने इसके बारे में बता दिया। महंगी है, 70,000 रुपीज़ में इंडिया में लॉन्च हुआ है। 5,000 रुपये ऑफ मिल गए, हमने फ्लिपकार्ट पर HDFC का कार्ड लगाया था, तो वरना तो 70 पर ही आपको पड़ेगा। एक ही वेरिएंट है। बात यह है कि इसीलिए सवाल आता है लोगों का कि भाई क्यों ना हम एक PS5 ले लें। जेन्युइन सवाल है, क्यों ना हम एक लैपटॉप ही ले लें इस प्राइस रेंज पर। तो हमें PS5 तो 40,000 में मिल जाता आजकल, तो एक बात है। तो देखिए PS5 एक अलग कैटेगरी है, उसको आप फ्लाइट, ट्रेन, बस में लेके नहीं जा सकते। लैपटॉप लेके जा सकते हैं, बट लैपटॉप में फिर वहाँ जाके आपको जिस तरीके से गेम इसमें आप खेल रहे हो, जो मज़ा लेके कीपैड की मतलब कंट्रोलर के साथ में, वो आप वहाँ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा गेमिंग हैंडल डिवाइस बनाया जिसमें उन्होंने PC डाल कर दे दिया है, ताकि आप इसमें PC की गेम्स के लिए फुल वर्जन विंडोज़ दिया है, और जो भी गेम्स जो आते हैं एक्सक्लूसिवली PS5 के और Xbox के जो PC में आते हैं वो आप इसमें खेल सकते हैं। यही एक इनका मकसद है। एक ज़माने में हम PSP खेलते थे, सब खेलते थे, तो हमें फ्यूचर लगता था। आज के ज़माने में डेफिनेटली हमें ये PC दे रहा है, तो ये तो फ्यूचर लगना ही चाहिए। और इसीलिए दोस्तों मैं इन चीज़ों का बहुत बड़ा फैन हूं, मेरे पास पूरा कलेक्शन उसी वजह से है। बस बात यह है कि बैटरी बैकअप उनको और इम्प्रूव करनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा PC इतने सी फॉर्म फैक्टर में दे रहा है तो बैटरी तो छोटी ही होगी, इसलिए जल्दी ड्रेन हो जाती है। एक ही चीज़ यहाँ पर यह कि हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, ताकि आगे चल के ऐसा लगे कि जब भी हम एक नॉर्मल हाई ग्राफिक्स पर गेम खेलने बैठे तो वो 3 से 4 घंटा बैकअप तो दे ही थे। निंटेंडो की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग ही चीज़ है, ये अलग चीज़ है, लेकिन इसके अंदर जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैंने अभी तक जितने भी हैंडल्स इस्तेमाल किया हो, Asus ROG Ally जो ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हुआ है, मैंने अपना माइंड चेंज करा और डेफिनेटली मुझे ये बहुत पसंद आया। तो इसका मैं पर्सनली मैं प्राइमरी यूज़ कर रहा हूँ, इसका पूरा मज़ा लेता हूँ गेम का। ज़्यादातर मैं चार्ज पे लगा कर ही खेलता हूँ, तो पूरा काम मेरा वहीं पर हो जाता है। इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको वैसे रेकमेंड तो नहीं करूंगा, बस आपको सिर्फ इस वीडियो में गाइड करने के लिए वीडियो बनाया था, एजुकेट करने के लिए बनाया था कि हाँ भाई इस तरीके से भी चीज़ें होती है जिनका ये फ़ायदा होता है और ये उसका एक्सपीरियंस होता है। सब्सक्राइब करिए, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।